Hey, y'all, come look at this. आप दिल्ली को अगले 25 साल में कहाँ ले जाना चाहते हैं? हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं। क्या बोला तूने? हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं। मेरा पुत्र। राम राम सभी सनातनी भाइयों बहनों को स्वागत है इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। जय महाबली हनुमान की, समय है रक्त स्नान की, जो वीर लड़के प्राण दी वो शेर धर्म हिंदू है। नहीं गिरूंगा नहीं, इकोनॉमी नहीं हूं। यार मैं तो गिर गया, कहीं वो बाबरी मस्जिद तो नहीं? जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं। नारद मुनि देवताओं के बीच में रहने वाले ऐसे कॉमेडी कैरेक्टर जो हमेशा देवताओं के बीच में लड़ाई लगवाया करते थे। इज दैट राइट? नारद मुनि जिन्हें हमारी बॉलीवुड और टीवी सीरियल इंडस्ट्री ने हमेशा एक कॉमेडी कैरेक्टर बना के प्रेजेंट किया। डू यू नो हु इज रियल नारद? नारद मुनि भगवान विष्णु के सबसे बड़े डिवोटी थे और देवताओं में सबसे नॉलेजेबल ऋषि थे। ये वही नारद है जिनके ज्ञान से एक डाकू एक महान ऋषि में परिवर्तित हो गया और इन्हीं के दिए कॉन्सेप्ट से उसने दुनिया का सबसे पहला महाकाव्य लिखा, रामायण। नारद मुनि इस यूनिवर्स के पहले ब्रह्म ऋषि थे जिसे पाने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने सालों तपस्या की थी। दुनिया का सबसे लेजेंडरी महाकाव्य महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास के गुरु भी नारद ही थे। सो डियर brainwashed youth, Narad is not dumb or comedy character. Narad is most respected and genius man in our culture. आज भी पूरे उत्तर भारत में जब उपनयन संस्कार अर्थात जनेऊ होता है तो बच्चे को 4 कदम उत्तर की ओर चलने को कहा जाता है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? उत्तर की ओर चलने का क्या अर्थ है? क्योंकि उत्तर में विद्या की देवी माँ सरस्वती का केंद्र शारदा पीठ है। जब अंग्रेज गए तो शारदा पीठ भारत के हिस्से में ही था, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया। आज वो क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है और मात्र मानचित्रों में भारत का अभिन्न अंग है। सेक्युलरिज्म के प्रण से बंधी भारत की सरकारों ने कभी हिंदुओं के इस पवित्र स्थान को मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया। अब शारदा पीठ एक उपेक्षित और अनपेक्षित सा खंडहर बनकर रह गया है। वहाँ रहने वाले कभी हिंदू हुआ करते थे, लेकिन तलवार से डरकर वो मुसलमान बन चुके हैं। उनके लिए अब उस पीठ का कोई मतलब नहीं। भारत में जनेऊ संस्कार होते समय कितने पंडित ये बात बताते हैं कि विद्याध्ययन के लिए बच्चा 4 कदम जो उत्तर की ओर चलता है कहाँ जाता है। अब शायद अधिकांश पंडितों को भी ये बात नहीं मालूम। वो इसे मात्र एक कर्मकांड समझकर निभाते आ रहे हैं। वास्तव में ये कर्मकांड नहीं, हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना और भूभाग दोनों से जुड़ा हुआ है। अगली बार कोई कहे कि कश्मीर हिंदुओं का नहीं है तो उसे ये बात अवश्य बताएं। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर ही नहीं, इस्लामाबाद भी हिंदुओं का ही है और हमेशा रहेगा, क्योंकि एक जगह शारदा पीठ है और दूसरी जगह तक्षशिला। विद्या के ये दोनों केंद्र सदा सर्वदा हिंदुओं की चेतना में बसे रहेंगे। तक्षशिला में पाणिनि से लेकर शारदा पीठ में शंकराचार्य तक ने विद्या और सिद्धियां प्राप्त की हैं। अगर पाणिनि और शंकराचार्य के बिना धर्म अधूरा है तो शारदा पीठ और तक्षशिला के बिना हिंदू कैसे पूरा हो जाएगा? पीएम मोदी ने कल लिखा था, उसके नीचे लाफ्टर की साइन पे जब मैंने क्लिक किया कि मैं देखूं तो सही कौन ऐसी घटिया मानसिकता के लोग हैं, तो पता चला इनमें से तमाम लोग एक ही कैटेगरी के मुझे नजर आ रहे हैं। सबके नाम भी मिलते जुलते एक ही। आप खुद आप देख लीजिए कि देश के कैसे वो घटिया शांति दूत लोग हैं जिनको हर चीज में प्रॉब्लम नजर आती है, लेकिन देश का जब एक सैनिक मर जाता है तो ये उसका जश्न मनाते हैं, उसकी खुशियां मनाते हैं और इनको हर चीज में बेनिफिट चाहिए। लेकिन देश के साथ गद्दारी के मामले हों, चाहे वो
भारत के साथ पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा हो, जब वो जीत जाते हैं तो यही लोग पटाखे फोड़ते हैं। जब फलस्तीन और इजराइल के बीच कुछ घमासान चल रहा होता है तो ये लोग इजराइल का बायकॉट इसलिए करते हैं क्योंकि उनका समर्थन करते हैं। तो यार ये कब लोग ये सुधरेंगे यार? ऐसे लोगों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए उनको औलाद में पहुंचा के। और ये सभी लोग, इनमें से अधिकतर लोग खुद भारत के रहने वाले। इनकी प्रोफाइल जब मैंने चेक की तो कोई किसी कॉलेज में पढ़ता है। गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती कर्मूले तु बिंदु प्रभाते करदर्शनम् सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देव माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंत अनंत रघुना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में विचार देना जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।